हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ, जो कि आज चलेगा हमारा 14वीं प्रश्नावली यानी चैप्टर नंबर 14 है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में स्टैटिक्स। तो आज मोटिवेशनल कोट के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या है हमारा? कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो देखेंगे आज हम क्वेश्चन, यानी आपको कोई भी आपकी मजबूरी नहीं देखनी है, आपकी पारिवारिक स्थिति नहीं देखनी है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखनी है। तो आज देखते हैं हम 14वीं प्रश्नावली यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हमारी ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 14 नंबर की प्रश्नावली है। जो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम माध्य। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे माध्य। और क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे माध्यक। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम बहुलक। ये क्या है हमारे पास में? ये तीन हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। क्या होती है हमारी? ये हमारी होती है तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और इस माप में हम क्या करते हैं? इनमें हम करते हैं, यानी इन माप का संबंध ही हमें क्या कहलाता है? इन तीनों माप का संबंध ही हमें कहलाता है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। जो इन तीनों का संबंध है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमें सांख्यिकी। तो हम देखेंगे इसके प्रकार। आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हम माध्य के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में माध्यक और बहुलक के बारे में बताएंगे। क्लियर? इन तीनों के बीच में एक संबंध है, उस संबंध को भी आपको बताएंगे। लेकिन किस प्रकार आरबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर एचबीएससी बोर्ड एग्जाम में जो भी आता है, यानी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन किस प्रकार आता है, वो सभी टाइप आपको बताए जाएंगे। क्लियर? यानी आपको ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर में पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है और ये दो क्वेश्चन आते हैं। एक अथवा में आते हैं और में आता है क्वेश्चन, और एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो आज हम सिर्फ क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हम माध्यक के बारे में। तो माध्यक क्या है मैं आपको बताऊंगा। माध्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे हम माध्य। ये क्या है? हमारा माध्य। इसको बोलते हैं मीडियन, मतलब मिडल पॉइंट, जो मध्य होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपसे यहाँ पर लिख दूं 1, 2 और 3। इन तीनों का मध्य बिंदु क्या है? इन तीनों का मध्य है जो 2 है। यही हमारा क्या है? यही हमारा माध्य है। ये हमारा क्या है? यही हमारा माध्य है। इस प्रकार हम माध्य का पता लगाएंगे। लेकिन इस माध्य को पता लगाने से पहले आप इसके कई फॉर्मूले हैं, उनको बता देता हूँ। तो माध्य का क्या फॉर्मूला है? माध्य का फॉर्मूला है, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार है? फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लो आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नहीं जैसे कि 2, 4, 3, 6, 1, 7, 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालिए आपको? आप माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आरबीएससी एग्जाम या फिर यूपी एग्जाम या फिर एचबीएससी अन्य स्टेट एग्जाम में ये पूछा जाता है। लेकिन ये पूछा कितने नंबर में जाता है? सिर्फ 1 नंबर में। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार का नहीं, आपका क्या निकालना है? इसका निकालना आपको माध्य है। तो माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था आंकड़ों की योग। आंकड़े कहाँ पर है? यहाँ पर आंकड़े हैं 2, 4, 3, 6, 1, 7, 10। ये सभी के हमारे पास में ये है हमारे आंकड़े। और आंकड़ों की संख्या क्या है हमारे पास है? आंकड़ों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 क्या है हमारे पास? 7 आंकड़े हैं और आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर देखेंगे हम 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस ये 7 प्लस 10। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंकड़ों का योग। आंकड़ों की संख्या क्या होती है? यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब हम इनका योग करते हैं। तो योग किस प्रकार होगी? 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 7 ये हो जाएंगे 23, और 23 और 10 ये हो जाएंगे हमारे पास में 33। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 7। यानी एक बार और काउंट कर लेते हैं, काउंट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 6 10, 10 5 15,
15 1 16, 16 और 7 23, 23 और 10 33, तो यहाँ पर आ जाएगा 33/7। फिर हम इसका भाग देंगे आगे, तो कितने यानी 7 का भाग देंगे, 7 और 5 35, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। लेकिन 28 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे यहाँ पास 5। पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्या आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, 0 किसके पीछे आएगा 5 के पीछे, और 5 का वैल्यू 50 हो जाएगा। अब 50 में देंगे हम 7 का बाद, 7 7 49, तो यहाँ पर आएगा 4.7। तो 4.7 क्या हो जाएगा हमारा, यानी क्लियर बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि माध्य बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4.7। तो माध्य कितना हो जाएगा हमारा 4.7, हमारा माध्य हो जाएगा। ये हमारा माध्य इस प्रकार निकालते हैं, जो कि हमारा सभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि माध्य और भी काफी प्रकार से आप माध्य निकालते हैं, लेकिन किस प्रकार से निकालते हैं आपको इस प्रकार देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि माध्य का और फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हमारा होता है जो हमें डाटा दिया जाता है, यानी आंकड़े दिए जाते हैं, उनका हम किस प्रकार निकालते हैं, क्लियर। लेकिन देखते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम माध्य निकालने की हमारे पास में 3 विधियां होती हैं। क्या निकालने की, माध्य निकालने की हमारे पास में कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। तो 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर 3 विधि होती है इस प्रकार। तो पहली विधि होती है हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद में दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि होती है हमारे पास में कल्पित विधि। कल्पित विधि यानी कल्पित माध्य। उसके बाद में क्या होती है हमारे पास में, उसके बाद में होती है हमारे पास में पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो हमारे पास में ये मेनली 3 विधि होती है। एक सेकंड रुको। हाँ तो दोस्तों आप देखेंगे हम माध्य की कितनी विधि होती है हमारे पास में, माध्य की हमारे पास में होती है 3 विधि, यानी मध्य निकालने की 3 विधि होती है। 3 विधि कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में कल्पित विधि, और उसके बाद में पद विचलन विधि। अब इन तीनों विधियों से हम जब एक क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा वही मान आएगा जो किसी एक विधि से निकालने पर आता है। यानी मैं आपको सीधी सादी बता दूं कि तीनों विधियों से क्वेश्चन को हल करने पर हमारे पास में सिर्फ एक ही आंसर आएगा, जो कि तीनों का क्या होगा, सेम आंसर होगा, नहीं बराबर आंसर होगा। अगर यहाँ पर आंसर प्रत्यक्ष विधि में 40 आता है तो कल्पित में भी क्या आएगा, 40 ही आएगा। उसके बाद पद विचलन विधि में भी क्या आएगा, 40 ही मान आएगा। यानी माध्य हम तब भी निकालेंगे तीनों विधियों से, तो तीनों विधियों में बराबर बराबर मान आएगा हमारे पास में, क्लियर। लेकिन तीनों विधियों का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में x बार। यानी पहली विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर यहाँ पर होगा सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। मैं आपको बताऊंगा ये सिग्मा क्या है, यहाँ पर fi क्या है, xi क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा को बोलते हैं हम जो भी नंबर दे रखे हैं आपको उन नंबरों का योग। क्या दे रखा है, जो भी नंबर आपको दे के रखेगा वो उन नंबरों का क्या योग, यानी सम ऑफ नंबर्स, क्लियर। यहाँ पर f क्या है, f बोलता है बारंबार। f किसको बोलते हैं, f बोलते हैं बारंबार। ये होती है हमारे पास में बारंबारता। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता, क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे xi क्या है, यानी ये xi क्या है, ये है हमारा वर्ग अंतराल के बीच का मान। अब आप हमसे पूछेंगे वर्ग अंतराल क्या है, तो अभी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि वर्ग अंतराल क्या होता है। यानी आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा जैसे कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, इस प्रकार की सीरीज आपको क्या होगी, वो होगी आपकी वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के मध्यमान इसको बोलते हैं, x को बोलते हैं मध्यमान। x को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यमान। क्या बोलते हैं, माध्यमान। ये होता है हमारा x, क्लियर। तो आपको पता लग चुका है f किसे कहते हैं, उसके बाद में x किसे कहते हैं और सिग्मा किसे कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है हमारा यानी कोई भी नंबर दे रखा हो नंबरों का क्या योग, मतलब नंबर ऑफ सम। तो यहाँ पर देखते हैं आगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ तो पता लग गया हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi गुणे में xi बटे में सिग्मा fi। उसके बाद में कल्पित विधि का यानी x बार बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है a प्लस सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। अब यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है क्या, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में a। अब a क्या है, यहाँ पर a है हमारा यहाँ पर इमेजिनरी मान।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम इमेजनरी मान, यानी इमेजनरी वैल्यू है ये, इसको बोलते हैं हम कल्पित मान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित मान, यानी जिसकी हम कल्पना करेंगे। तो ये ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा कल्पित मान। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेजनरी वैल्यू। तो ए बराबर क्या है? तो ए बराबर हमारा है कल्पित मान, कल्पित मान। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डी क्या है। तो यहाँ पर आएगा डी एक वैल्यू है जिसको हम क्या कहाँ से निकालेंगे? जिसको हम निकालेंगे वर्ग अंतराल के बीच के मान में से। जो मैं आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? सिग्मा एफ आई बोले तो एफ क्या है? बारंबारता है, और सिग्मा का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का योग। तो क्या है? बारंबारता का योग, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ए क्या है? ए हमारे पास में एक कल्पित मान है। उसके बाद देखते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में एच। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एच क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एच जो क्या है, ए आपको पता है ए क्या है? ए बोलते हैं हम इमेजनरी मान, कल्पित मान को। लेकिन एच क्या है? एच है हमारा वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसका जो भी आपको कॉमन डिफरेंस देगा, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर एच। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा इसका? वर्ग अंतराल का जो सार्वंतर होगा, क्या होगा? जो सार्वंतर होगा, यानी वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? वो कहलाएगा हमारा एच। तो देखेंगे हम अब, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है? एक्स बार, यहाँ पर क्या है? एक्स बार, और यहाँ पर क्या है? एक्स बार। तो तीनों एक्स बार बराबर एक्स बार बराबर एक्स बार, यानी क्या है? यहाँ पर देखा क्या है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का मान किसके बराबर होगा? प्रत्यक्ष विधि का मान बराबर होगा कल्पित विधि के। तो कल्पित विधि का मान किसके बराबर होगा? यहाँ पर हो गए पद विचलन विधि के। किसके? पद विचलन विधि के। बोले तो ये सभी मान क्या होते हैं? ये सभी मान एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? यानी प्रत्यक्ष विधि कल्पित के बराबर होती है, कल्पित प्रत्यक्ष के बराबर होती है, कल्पित पद विचलन के बराबर होती है, पद विचलन कल्पित के बराबर होती है, पद विचलन किसके? प्रत्यक्ष के भी बराबर होती है। मतलब तीनों का मान बराबर बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर सभी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और सभी फॉर्मूलों को आपको वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको अपनी नोटबुक में इसको शामिल कर लेना है। क्लियर? तो अब देखते हैं इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे क्या, यानी इसके बाद में क्या देखेंगे हम? इसके बाद में देखेंगे हम जो हमारी प्रश्नावली है। क्या है हमारे पास में? प्रश्नावली 14 क्या है? सांख्यिकी। तो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे हम? यहाँ पर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आज 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्लियर? यानी सभी क्वेश्चन एक प्रकार के होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? हमारे पास में यहाँ पर एनसीईआरटी बुक मैथ रखी हुई है। यहाँ पर ये जो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एनसीईआरटी की मैथ बुक है, ये हमारे पास में 10th की बुक है। इसका क्या करा रहे हैं हम? इसकी जो हमारी 14 प्रश्न है स्टैटिक्स, उसके क्वेश्चन है। क्लियर? तो 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यानी पौधों की संख्या और घरों की संख्या, और इसमें क्या निकालना आपको? इसमें निकालना आपको माध्य। क्या निकालना आपको? इसमें निकालना आपको माध्य। और माध्य की कितनी विधि है? माध्य के हमारे पास में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। तीनों से मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। उसका बाद में आपको पता लगेगा कि इसका सभी का मान क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? पौधों की संख्या जो आपको देखिए 0 से 2, यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है ये है, इसका मतलब है से, मतलब 0 से 2, माइनस नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब से, मतलब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर जो मान होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, यानी इनका सीक्वेंस कभी टूटता नहीं है। बोले तो सप्त मान होते हैं, या क्या होते हैं? ये होते हैं सतत मान। सतत बोले तो जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, मतलब इस प्रकार चलते हैं। ये सीक्वेंस में होते हैं। किस प्रकार होते हैं? सीक्वेंस में मान होते हैं, जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से, इस प्रकार ये सीक्वेंस में होते हैं। इसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल। तो ये है हमारा वर्ग अंतराल। क्लियर? वर्ग अंतराल के जस्ट बाद क्या होता है? इसको बोलते हैं बारंबारता, यानी एफ। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं एफ यानी बारंबारता। क्लियर? वर्ग अंतराल के जस्ट साइड में होता है क्या? बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये क्या हमारी, ये है हमारी बारंबारता। इस क्वेश्चन को हम किस विधि से सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे हम माध्य विधि से। और माध्य की कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। यानी कौन सी विधि है? ये है हमारी प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो सिग्मा तो क्या होता है? सिग्मा होता है किसी भी नंबर का योग। यहाँ पर हमारे पास क्या एफ आई है, तो ये है हमारा एफ आई जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। तो ये क्या हमारी, ये है हमारी एफ आई। क्लियर? ये क्या लिखा है? इसको लिख रहा है सिग्मा एफ आई, बोले तो इसका योग, इसका क्या करना है? एफ आई का योग करना है। क्लियर? इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। और ये क्या लिख रहा है? यहाँ पर लिख रहा है कि एफ आई का योग, तो इसका क्या करना है? हमें इसका हमेशा योग करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि योग करने पर क्या आएगा, एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और पाँच नौ, नौ और छः 15, 15 और इसके बाद 2 17 और 17 और 3 20। तो यहाँ पर आ जाएगा योग 20। क्लियर? तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? वो आ गई हमारे पास में 20। क्लियर? लेकिन निकालनी क्या हमें? अभी निकालनी है हमें सिग्मा एफ आई एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर एफ आई तो हमारे पास में है, गिवन है वो तो हमारे पास में, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास में? हमारे पास में नहीं है एक्स आई, तो हमें एक्स आई निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है वर्ग अंतराल के बीच का मान। वर्ग अंतराल के बीच का मान यानी मिडल पॉइंट होता है। और यहाँ पर देखेंगे हम, यानी क्या निकालेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई, यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई इस प्रकार। तो मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ एक बार। ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में एक्स आई। लेकिन एक्स आई निकलेगा कैसे? इसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल के बीच का मान। बोले तो वर्ग अंतराल क्या है हमारे पास में? यहाँ पर है पहले वाला वर्ग अंतराल क्या है? 0 और 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम 0 से 2, 0 से 2। दूसरा क्या है? 2 से 4। तीसरा क्या है? 4 से 6। तो हम देखेंगे इनके बीच में मान क्या है, मतलब 0 और 2 के बीच में क्या था? 1, 2 और 4 के बीच में क्या था? 3, इस प्रकार। तो ये बीच का मान है हमारा। लेकिन हम इस प्रकार नहीं निकालेंगे। हम किस प्रकार निकालेंगे? हम निकालेंगे, हम जोड़ेंगे 0 और 2 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2, और 2 में देंगे हम 2 का भाग क्या आ जाएगा? हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो पहली बार में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद में क्या है? 2 से 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा 6। और 6 में हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, फिर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी क्या करना आपको? आपको इन दोनों को जोड़ना है और किसका भाग देना? 2 का भाग। इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 8 कितने हो जाएंगे? उसके बाद में भाग देके देखिए, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला आएगा यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 3। उसी प्रकार 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। तो यहाँ पर आएगा 5। क्लियर? इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में देखेंगे हम क्या है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है? 8। 8 और 6 जोड़ देंगे क्या आएगा? 14, और 14 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। तो यहाँ पर आएगा हमारा 7। क्लियर? उसके बाद देखेंगे 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18। 18 में हम 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 9। उसके बाद देखेंगे 10 और 12, 10 और 12 कितने हो जाएंगे? 22, और 22 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 11। उसके बाद देखेंगे 12 और 14 कितने हो जाएगा? 26, और 26 में हम भाग देंगे 2 का, क्या आएगा? 13। यानी जब भी हमको क्या निकालना है? जब भी हमको एक्स आई निकालना है, क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है हमारा? वर्ग अंतराल को हमें जोड़ना है, और वर्ग अंतराल में जोड़ने में क्या है? किसका भाग देना? 2 का भाग। तो हमारा क्या आता जाएगा? हमारा आ जाएगा एक्स आई। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? एक्स आई। उसके बाद में फॉर्मूले में क्या दे रखा था? फॉर्मूला दे रखा था हमें एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यानी क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हमें एक्स बार बराबर सिग्मा, यानी ये क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अभी क्या करना? अब हमें गुणा करना किसका? सिग्मा एफ आई का और किसका? एक्स आई का। तो यहाँ पर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट करना है इसका गुणा। यानी यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर करना एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर? तो इसका गुणा किस प्रकार होगा? यानी हमें एफ का और एक्स का गुणा करना दोनों से। तो 1 का गुणा x करेंगे क्या आएगा? 1। उसके बाद में
3 का गुणा हम 2 से करेंगे क्या आएगा 6, 5 का गुणा हम 1 से करेंगे क्या आएगा 5, 7 का गुणा हम 5 से करेंगे क्या आएगा 35, 6 का गुणा हम 9 से करेंगे क्या आएगा 54, 11 का गुणा हम 2 से करेंगे क्या आएगा 22, 13 का गुणा हम 3 से करेंगे क्या आएगा 39, 13 क्या 39। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, यानी एफ आई निकाल चुके हैं, एफ आई एक्स आई निकाल चुके हैं। अब क्या करना है इनका, अब करना हमें इनका सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इनका क्या करना है, इसका योग करना सबका, क्या करना है इसका योग। बोले तो यहाँ पर सिग्मा लग रहा है तो इसका क्या करना है योग करना है, और योग किस प्रकार होगा अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे योग करेंगे 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 ये हो जाएगा हमारा 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 23 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और कैरी क्या आ जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 3 13 और 13 और 3 क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 162। तो यहाँ तक सब कुछ करने के बाद में हमारा आंसर आने की टाइम लगेगा, बस वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या आएगा, अब फॉर्मूला लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर मान रखेंगे एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई का मान क्या है, यहाँ पर है 162, तो 162 बटे में क्या रखेंगे 20, 162 बटे में 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। एक्स बार बराबर 0 का भाग देंगे क्या आएगा पॉइंट, 20 का भाग देंगे 2 का तो क्या आएगा 8 बार। उसके बाद 2 में नहीं जाएगा, लगाएंगे पॉइंट उतारेंगे 0, 20 हो जाएगा, 20 से कम 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8.1, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8.1। तो आपको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका माध्य क्या निकल चुका है, इसका माध्य निकल चुका 8.1। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किस विधि से, कल्पित विधि से, नेक्स्ट विधि से करेंगे हम इसी क्वेश्चन। क्लियर। तो सभी क्वेश्चन इस प्रकार होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को किससे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम इसे प्रत्यक्ष सॉरी कल्पित विधि से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 8 पॉइंट आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन को किस विधि से, इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम कल्पित विधि से। क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को क्या देखेंगे, इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम कल्पित विधि से। हम देखेंगे क्या कल्पित विधि से हमारा वही आंसर आता है, तो चेक करते हैं। क्लियर। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कल्पित विधि। तो कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या है, पहले आप फॉर्मूला देखिए। कल्पित विधि, कल्पित विधि यानी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें क्या है, इसमें हमें ए निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है। एफ हमारे पास में है, जो एफ क्या है हमारे पास में, ये बारंबार का है। क्लियर। और सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई का मान दिया था ना 20, यानी हमें जोड़ रखा पहले से क्या है 20 है। क्लियर। तो अब देखते हैं क्या, अब देखेंगे इसका कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से इसका क्या आएगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं, और रफ करने के बाद में इसको क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हल करने पर देखते हैं क्या निकालेंगे अब। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो कल्पित विधि हो, और चाहे वो पद विचलन विधि हो, आपको हमेशा बारंबारता के जस्ट बाद में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना एक्स आई। क्या निकालना आपको, बारंबारता के तुरंत बाद आपको क्या निकालना, एक्स आई निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम एक्स आई। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्स आई, जो भी है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा एक्स आई। अब एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई है हमारा वर्ग अंतराल के बीच का मान, वर्ग अंतराल के बीच का मान। तो बीच का मान मैंने आपको बताया था किस प्रकार निकालेंगे, हम निकालेंगे यानी 0 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 1। क्लियर। उसके बाद देखो 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 और 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर क्या आएगा 6, और 6 में किसका भाग देंगे 2 का, काटने पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 4 और 6, तो 4 को जोड़ेंगे 4 प्लस 6 बराबर क्या आएगा 10, तो 10 में किसका भाग देंगे 2 का, काटने पर क्या आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5।
अब मैं आपको सीधे बता देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर, देखो 1 से क्या आएगा 3, इसका अंतर है 2 का अंतर, 3 से क्या आ जाएगा 5, कितने का अंतर 2, तो आने वाले क्वेश्चन में क्या आएगा 2 का अंतर यानी 7, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो इस प्रकार आपको निकाल लेना है। कहने का मतलब मेरा ये है, आपको पहले सीखना है और सीखने के बाद में आपको तरीका लगाना है, फिर क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं हम अब क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे हम इसके बाद में डी। क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम डी आई, और डी आई किस प्रकार निकलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम डी आई क्या होगा हमारे पास में, तो डी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस में ए। क्लियर। तो देखते हैं हम, यानी हमें क्या है एक्स आई कहाँ पर दे रखा है, एक्स आई दे रखा है हमें ये दे रखा है, लेकिन ए क्या है, ए हम ए को बोलते हैं इमेजनरी वैल्यू, यानी कल्पित मान। और कल्पित मान का मतलब क्या है, हम जिसकी कल्पना करते हैं। अब हम कुछ की भी कल्पना कर सकते हैं, बोले तो एक्स आई में से जो आपको अच्छा लगे वो मान आपकी कल्पना कर सकते हैं। बोले तो आप ए का मान वो ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करे, किसमें से, एक्स आई में से। तो बताओ एक्स आई में से क्या मान लें, आप ले लो, मान के चलो एक्स आई में से हमने लिए 5, तो हमें रख लेना यहाँ पर, यानी कहाँ पर रख लेना, यहाँ पर रख लूँगा आपको कि ए बराबर में क्या मान लिया हमने, ए बराबर मान लिया हमने 5, क्या मान लिया, ए बराबर में 5 मान लिया, लेकिन माना कहाँ से, ये माना हमने एक्स आई से। कहाँ से माना हम, एक्स आई से। इधर लिख देता हूँ इसमें 1 मिनट, यहाँ पर मान लिया हमने x बराबर में 5 मान लिया, सॉरी a बराबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a, तो a बराबर क्या मान लिया हमने, a बराबर मान लिया 5, यानी किसमें से माना है, x आई में से। तो अब इसका मान फिक्स हो जाएगा, a का मान क्या है 5 5 रखेंगे, और x आई का मान क्या रखेंगे, पहली बार में रखेंगे x आई, मतलब x आई का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, बोले तो स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक बिंदु, x आई का प्रारंभिक बिंदु, और इनिशियल पॉइंट बोलते हैं आई को, और पी बोलते हैं फाइनल को, यानी एफ बोलते हैं उसको, सॉरी फाइनल को। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी इसका, यानी एक्स आई बोले तो इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार क्या चलेगा हमारा मान चलता जाएगा। तो पहली बार में हम क्या रखेंगे, पहली बार में हम डी आई बराबर एक्स आई का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखने पर, और ए का मान क्या है, ए का मान है 5, 1 में से 5 घटेगा क्या आएगा -4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। क्लियर। उसके बाद में डी आई निकालेंगे हम, तो डी आई में अब 1 तो हमने रख चुके हैं, क्या रखेंगे अब 3, और 3 में से क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे 5, और 3 में से 5 घटाने पर क्या आएगा -2, तो यहाँ पर आएगा हमारा -2। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम, यानी यहाँ पर देखेंगे डी आई, और डी आई में अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे हम 5, तो 5 में से क्या घटाएंगे हम, 5 में से हम 5 घटाएंगे क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार अब इस 7 में से क्या घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे 5 तो क्या आएगा 2, इस 9 में से हम 5 घटाएंगे क्या आएगा 4, इस 11 में से हम 5 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे यहाँ पास 6, 13 में से हम 5 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर बचेगा 8। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू। क्लियर। यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान हमारे पास में 5 है, इसको हम याद रखेंगे। ए का मान क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ए बराबर में क्या है, ए बराबर हमारे पास में 5 है, ये हमारा मान है। क्लियर। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में निकालना आपको फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला हमारे पास में, हमारे पास में फॉर्मूला था कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ पर निकलेगा हमारा एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, पद विचलन का सॉरी कल्पित का फॉर्मूला था हमारे पास में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो डी आई और एफ आई देखेंगे, यहाँ पर एफ आई कहाँ पर है, यहाँ पर ये है, डी आई कहाँ पर ये, तो इन दोनों को क्या करना, गुना। तो 1 का गुना -4 से करेंगे क्या आएगा -4, 2 का गुना 2 से करेंगे -2 से तो -4, 0 का गुना 1 से करेंगे क्या आएगा 0, 2 का गुना 5 से करेंगे क्या आएगा 10, 4 का गुना 6 से करेंगे क्या आएगा 24, 6 का गुना 2 से करेंगे क्या आएगा 12, 8 का गुना 3 से करेंगे 8 या 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। क्लियर। लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, इसका क्या करेंगे योग। अब योग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके पास में, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसका योग, तो योग नीचे लिखूंगा, योग देखेंगे यहाँ पर -4 -8, तो ये तो ऊपर के तो माइनस की संख्या है, और नीचे की संख्या क्या है, प्लस की संख्या, यानी ऊपर की नेगेटिव संख्या है और नीचे की क्या है, पॉजिटिव संख्या।
तो नेगेटिव संख्या अलग और पॉजिटिव संख्या अलग। तो देखो -4 -8 10 में से घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2, 2 और 24 26। क्लियर भाई, 24 और 24 क्या हो जाएंगे 48, 48 और 12 कितने हो जाएंगे 48 और 12 हो जाएंगे 60, और 60 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 62। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल हमारा योग क्या आ जाएगा 62। तो सिग्मा FI DI का मान क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान 5 है और सिग्मा FI का मान क्या है 20 है। क्लियर। तो अब रखते हैं इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला किसका है, कल्पित विधि का। यहाँ पर लिखेंगे कल्पित विधि, कल्पित बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। तो यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान हमारे पास में 5 प्लस सिग्मा FI DI का मान 62, तो यहाँ पर है 62, और बटे में सिग्मा FI का मान क्या है 20, तो यहाँ पर है 20। उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे 5 प्लस 20 का भाग देंगे 62 में, कितनी बार जाएगा 20 के लिए, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, तो यहाँ पर आएगा 3। 2 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, ना जाएगा 0, सॉरी पॉइंट लगाएंगे उतारेंगे 0, तो क्या जाएगा 20, और 20 का भाग 20 में देंगे एक बार। तो उसके बाद में देखेंगे 5 प्लस 3.1 क्या हो जाएगा 8.1। तो आपने देखा कि जब हमने कल्पित प्रत्यक्ष विधि से इसका मान निकाला था तो क्या आया था हमारे पास में 8.1, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कल्पित विधि से क्या आ रहा है इसका मान आ रहा है 8.1। क्लियर। तो दोनों विधियों से यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान बराबर आ गया है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम किस विधि से करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे तीसरी विधि से सॉल्व। किस विधि से, वो विधि हमारी पग विचलन विधि। क्या है हमारी पग विचलन विधि, तो इससे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन किस विधि से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं पद विचलन विधि से। क्लियर। तो पद विचलन विधि में क्या आएगा, यानी इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद हम किस विधि से निकालेंगे इसको निकालेंगे हम पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि से क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसको पद विचलन विधि से, और पद विचलन विधि से हमारा क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो पद विचलन विधि को मैं आपको पहली बार में इसका फॉर्मूला बता देता हूँ दोबारा से, और फॉर्मूला क्या होगा वो आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा पद विचलन विधि। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसका क्या है, इसका फॉर्मूला x बार बराबर में a प्लस सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुणे में h। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में h है। क्लियर। तो अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं a क्या है काल्पनिक मान है, सिग्मा FI पढ़ चुके हैं, आप सिग्मा FI पढ़ चुके हैं, u आपको पता लगाना u क्या है, u मैं आपको अभी बताऊंगा, और h क्या है, h है हमारा जो हमारा वर्गंतराल होता है, वर्गंतराल के बीच का मान यानी कॉमन मान होता है, जो कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो होगा हमारा h। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं इसी विधि से, यानी पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब इसका निकालेंगे हम UI, यानी यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार रखना है। यानी देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप जब प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे तब भी आपको क्या लिखना होगा, xi लिखना होगा। क्लियर। आप कल्पित विधि से आप इसको फॉर्मूले को हल करोगे तब भी आपको xi निकालना होगा, लेकिन जब आप पद विचलन विधि से भी इसको हल करोगे तब भी आपको xi तो रखना पड़ेगा। क्लियर।
यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद में आपको दे के रखेगा वो क्या, बारंबारता। तो बारंबारता क्या बाद में आपको क्या निकालना, वहां पर निकालना आपको एक्स आई बोले तो वर्ग अंतराल के बीच का मान। क्लियर। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे हम यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच, बटे में एच। ये किस प्रकार होगा, यानी ए क्या है, ए हमारे पास में कल्पित मान है। क्या माना था हमने पिछली बार, कल्पित मान 5, लेकिन आप चाहो तो 5 मान सकते हो, आप चाहो तो कुछ और मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब हम कल्पित मान क्या मानेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी इच्छा करेगी वो कल्पित मान मानेंगे। और एफ आपको एक्स आई में से क्या मानना, एक्स आई में से मानना आपको कल्पित मान। तो कल्पित मान क्या मान लें हम, यहाँ पर मान लें हम ए का मान 7। तो ए बराबर क्या मान लें हम, ए बराबर मान लें हम 7। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया है। क्लियर। तो ए का मान क्या हो जाएगा 7। एक्स क्या है, एक्स आई हमारे पास में ये है, लेकिन एच क्या है, एच मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप एच, यानी जीरो में क्या जोड़ेगी 2 आ जाए, तो जीरो में हम 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 2। 2 में क्या जोड़ेगी 4 आ जाए, तो हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। या फिर आप क्या करोगे, आप करोगे यानी इधर वाले को इधर वाले में से घटा देंगे। बोले तो जीरो को घटाएंगे 2 में से क्या बचेगा 2। 2 को हम घटाएंगे 4 में से क्या बचेगा 2। 4 को घटाएंगे 6 में से क्या बचेगा 2। 6 को हम घटाएंगे किसमें से 8 में से क्या बचेगा 2। 8 को हम घटाएंगे 10 में से क्या बचेगा 2। और 10 को हम 12 में से घटाएंगे क्या बचेगा 2। 12 को हम घटाएंगे किसमें से 14 में से क्या बचेगा 2। तो हर बार 2 2 2 2 बच रहा है। जो 2 क्या है, ये हमारा एच का मान है। 2 क्या है हमारे पास में, तो x बराबर क्या है 2, और a बराबर क्या है, a बराबर हमारे पास में 7 है। क्लियर। और x i हमारे पास में दे रखा है ये। क्लियर। तो पहले u i का मान निकालते हैं। तो x i का मान क्या रखेंगे 1। तो पहली बार रखेंगे x i का मान 1 माइनस a का मान क्या है, a का मान है 7 बटे में h का मान क्या है 2। तो यहाँ पर घटाने पर इन 1 को 7 में से घटाएंगे क्या आएगा -6, -6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा -3। तो यहाँ पर आ जाएगा पहली बार में -3। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे, एक्स आई का मान रखेंगे 3। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स आई का मान 3 माइनस ए का मान क्या है, ए का मान है 7 बटे में एच का मान क्या है 2। तो आप 7 में से 3 घटाएंगे -4, -4 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2। तो यहाँ पर क्या आएगा -2। क्लियर। उसी प्रकार आप क्या रखेंगे, अगला मान रखेंगे, अगला मान क्या है 5। 5 रखेंगे, 5 में से क्या घटाएंगे 7 और किसका भाग देंगे 2 का भाग। घटाने पर क्या बचेगा -2 और बटे में क्या आएगा 2। कैंसिल करेंगे क्या आएगा -1। तो यहाँ पर आएगा -1। अब देखो आप, मैं आपको बता देता हूँ, -3 -2 -1 घट रहा है, 1 घट रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अगला क्या आएगा 1, अगला क्या आएगा 2 और अगला क्या आएगा 3। यानी आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हो। क्लियर। ये हमारा क्या है, ये हमारी एक साधारण सी ट्रिक है। क्लियर। यानी आप सभी मान ना चेक करके आप डायरेक्ट देख लेना कॉम्बिनेशन क्या होगा, -1 इस प्रकार देखो -3 -2 -1। तो 0 1 2 3 घटता आ रहा है तो घटता ही आएगा नीचे तक। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं सभी मान न निकाल के। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस प्रकार सॉल्व। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना लास्ट। तो लास्ट क्या है आपके पास में, लास्ट है आपके पास में, इनका क्या करना है, इनका करना है गुना। गुना किस किस का करना है हमें, गुना करना है हमें एफ आई गुना यू आई। बोले तो वर्ग अंतराल का, सॉरी बारंबारता का और किसका यू आई का गुना करना है। अब गुना किस प्रकार होगा, इस 3 का गुना करेंगे हम इस 1 से, तो 3 का गुना 1 से करेंगे क्या आएगा -3। इस 2 का गुना करेंगे हम इस 2 से, तो 2 गुना 2 क्या आएगा 4। इस 1 का गुना करेंगे हम इस 1 से, तो क्या आएगा -1। 0 का गुना करेंगे हम 5 से, क्या आएगा 0। 1 का गुना करेंगे हम किससे 6 से, तो क्या आएगा हमारे पास में 6। 2 का गुना करेंगे हम किससे 2 से, तो क्या आएगा 4। 3 का गुना हम करेंगे किससे 3 से, तो क्या आएगा 9। क्लियर। और उसके बाद में क्या निकालना आपको, उसके बाद में निकालना है इसका सिग्मा। सिग्मा बोले तो इसका करना है हमें योग। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसके बाद में देखेंगे, मैं आपको छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ अब देखेंगे हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे सिग्मा, मतलब यू आई का सिग्मा, एफ आई और यू आई इसका योग करेंगे। योग करने पर माइनस की संख्या हम अलग जोड़ेंगे और प्लस की संख्या हम अलग जोड़ेंगे। क्लियर। तो देखो -3 -4 -7 और -7 और -8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 10 और 9 19, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 19, प्लस 19 और माइनस के 8, तो क्या बचेंगे, यहाँ पर घटाने पर बचेंगे 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 11।
अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, जो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, वो था हमारे पास में सिग्मा, यानी किसका, पद विचलन विधि का। छोटा और कर लेता हूं इसको थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, साइड में कर लेते हैं इसको एक मिनट। हम इसको करेंगे इधर साइड में, साइड में करने के बाद में इसको देखेंगे फॉर्मूला। तो पद विचलन का फॉर्मूला क्या है, पद विचलन, पद विचलन का फॉर्मूला हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में h, ये था हमारे पास में। तो हमें पता है x बार बराबर a का मान क्या है, a का मान है 7 प्लस सिग्मा यू आई का मान क्या है, यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई का मान क्या है 11, तो यहाँ पर 11 बटे में सिग्मा एफ आई का मान क्या है, सिग्मा एफ आई का मान क्या है 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20। क्लियर। और h का मान क्या है यहाँ पर, तो h का मान देखेंगे कि यहाँ पर, तो h का मान क्या निकाला था हमने, h का मान निकाला था 2, तो यहाँ पर h का मान क्या है गुणे में यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, x बार बराबर ये होगा 7 प्लस, अब इस 2 का गुणा करेंगे हम इस 11 से, क्या आएगा 22, और बटे में क्या आएगा यहाँ पर आएगा 20। उसके बाद देखते हैं x बार बराबर आगे 7 प्लस 20 का भाग देंगे हम किसमें, 22 में, तो 20 का भाग 22 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर आएगा 1, लेकिन क्या बच गया 2, तो 2 में 20 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाने की पॉइंट लगाएंगे, उतारेंगे 0, तो 0 आ जाएगा 20, और 20 एकम 20, तो यहाँ पर आएगा x बार बराबर 7 प्लस 1.1, तो क्या हो जाएगा 8.1। क्लियर। तो अब आप देखोगे इन तीनों, जो मैंने इसी क्वेश्चन को 3 बार कराया आपको, कितनी बार कराया, 3 बार, 3 बार कराने पर आपको पता लग गया कि किसका हर बार मान क्या रहा, हर बार मान आ रहा है जो हमारा 8.1 इस प्रकार हर बार मान आ रहा है। क्लियर। तो आपको पता लग गया कि एक किसी भी विधि से आप, जब भी आपसे पूछा जाए, किसी भी बोर्ड एग्जाम, स्टेट एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि आप इसका माध्य निकालें, तो आप प्रत्यक्ष विधि से या फिर कल्पित विधि से या फिर पद विचलन विधि से आप हल कर सकते हैं, किसी भी एक विधि से आप इसको हल कर सकते हैं और आपका आंसर सही आएगा। क्लियर। तो ये हमारा आज का कार्य है, और जो मैंने आपको बताया है, तो प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है, और क्या है, कल्पित विधि है। क्लियर। तीनों विधि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दी है। तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो इसका भी क्या निकालना है, इसका निकालना है माध्य। क्या निकालना, माध्य। और माध्य निकालना आपको किसी भी विधि से, किसी भी विधि बोले तो आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं, आप कल्पित विधि से निकाल सकते हैं, या फिर आप पद विचलन विधि से इसका हल निकाल सकते हैं। तो क्या दे रखा आपको, दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में। दैनिक मजदूरी ये क्या हमारा, ये हमारा है वर्गंतराल। क्या दे रखा है, वर्गंतराल। और वर्गंतराल किस प्रकार है हमारा, यहाँ पर दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, इस प्रकार हमारा ये वर्गंतराल दिया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, ये है श्रेणियों की संख्या बोले तो f। क्या है ये हमारा है f, बोले तो बारंबारता। क्या है हमारे पास ये हमारी है बारंबारता। क्लियर। तो बारंबारता ये है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रत्यक्ष विधि। क्या निकालना है, हमें प्रत्यक्ष विधि से इसका मान निकालना, किसका, माध्य, प्रत्यक्ष माध्य निकालना हमें। और इसका फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद में आप सभी तरीके आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं हम, यहाँ पर एफ आई यानी बारंबारता हमारे पास में है। अब क्या निकालना हमें, इसके बाद में निकालना हमें एक्स आई। क्लियर। तो एक्स आई क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वर्ग अंतराल के बीच का मान। क्या होता है हमारा ये होता है हमारा वर्ग अंतराल के बीच का मान। और वर्ग अंतराल क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है 500 से 520, 520 से 540, और 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। ये क्या है, ये है हमारा वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बीच का मान मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किस प्रकार निकालते हैं। यानी हम देखते हैं इन दोनों को क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, यानी 500 और 510 20 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1020। इस प्रकार जोड़ देंगे इसको, 500 प्लस 520, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 1020। अब इसमें किसका भाग देंगे हम, हर बार देंगे हम 2 का भाग, और 2 का भाग देने पर क्या आएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 ना जाने की 0, उसके बाद 20, और 5 दूनी 10, तो क्या आएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 0, क्या आएगा 550।
या फिर आप दे सकते हो 550 नहीं सॉरी 510, क्या आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 510, ये किस प्रकार है, यानी आप इसको देख सकते हो। या फिर 500 से 520 के बीच में क्या आता है 510, 520 से 540 के बीच में क्या आता है 530। यानी मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 10 से 20, 10 से 20, आप देखो 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 10 और 20 के बीच में आता है 15। या फिर आप देखो 20 से लिख रहा है, यहाँ पर 20 से लिख रहा है आपके पास में 40, तो अब 20 और 40 के बीच में जो संख्या आती है वो क्या आती है बीचों बीच में, वो आती है 30। क्लियर? या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो या फिर आप इसका जोड़ करके और 2 का भाग दे सकते हो, इस प्रकार निकाल सकते हो। क्लियर? तो उसके बाद में देखेंगे हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई क्या हो जाएगा, पहली बार में एक्स आई हो जाएगा यहाँ पर 510। फिर यहाँ पर देखेंगे 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530। उसके बाद में क्या आएगा 540 से 560 के बीच में 550। क्लियर? और उसके बाद में देखेंगे हम 550 से इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 570, और इसके बीच में क्या आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 590। इस प्रकार आ जाएगा हमारे लिए। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एक्स आई। क्या आ गया हमारा, ये आ गया एक्स आई। अब क्या निकालना हमें, अब निकालना हमें एफ आई गुणे में एक्स आई, यानी इन दोनों का गुणा करना है। ये एफ आई है और ये क्या है एक्स आई, इनका क्या करना है हमें गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी इधर लिखेंगे उसको, बोले तो गुणा करें तो 0 को गुणा करेंगे 0, यानी क्या आएगा यहाँ पर हम करेंगे 510 का गुणा किससे 12 से, तो 0 आ जाएगा, 12 कम 12 का 2 कैरी 1, 12 पंजा 60, 60 और 1 61, यहाँ पर आएगा 61 20, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 1 6। क्लियर? उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम इसका गुणा करेंगे 530 का किससे 14 से, तो आ जाएगा 0, तो 14 दिया 42 का 2 का हासिल 4, और 14 पंजा 70, 70 और 4 76, ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में 8 का गुणा करेंगे हम 550 से, तो 0, 8 पंजे 40 की 0 कैरी 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में 6 का गुणा करेंगे हम 570 से, तो 0 को गुणा 0 से 0, 6 का गुणा हम 7 से करेंगे, 7 6 42 का 2 का कैरी 4, 6 का गुणा करेंगे हम 5 से, 5 6 30 और 4 34, तो यहाँ पर आएगा 34। उसके बाद में 10 का गुणा हम इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 5900, 5900, ये हो गया हमारा गुणा। अब क्या करेंगे हम इनका, हम इसको जूम कर छोटा ही कर लेते हैं इसको 1 मिनट। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको छोटा करने पर क्या आएगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका करेंगे हम एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनका योग और इसका योग करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर योग करने पर, यानी 12 और 14 क्या करेंगे, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, ये 26 और 8 हो जाएगा हमारा 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 40 और 10 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। उसके बाद यहाँ पर योग करते हैं 0 0 0 0 0, 2 और 2 4, 4 और 0 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, यहाँ पर 6, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 13, और 13 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 22, और 22 का 2, ओके ये क्या आ जाएगा 2, 6 और 7 क्या आ जाएगा 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, और 25 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27। ये क्या हमारा, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स है। क्लियर? तो ये यहाँ पर हमारा योग हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या हमारे पास में यहाँ पर है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या है, यहाँ पर है 27260 बटे में, उसके बाद यहाँ पर क्या है 50, तो यहाँ पर ले लेंगे 50। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए x बार बराबर 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग दो 27 में, 50 25 का 5, 2 बच जाएगा 22, 5 चौके 20, 2 बच जाएगा क्या हो जाएगा 26, तो 26 50 25, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 लगाएंगे, पॉइंट बताएंगे 0 10 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 545.2,
क्लियर। अगर यहाँ पे कोई थोड़ी मिस्टेक होगी तो आप इसको चेक कर लेना, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 545.2। ये क्या हमारा, ये हमारा प्रत्यक्ष माध्य है। क्लियर। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना, जो भी आपके बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि आपको 14.1 के भाई 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने पर आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो अगर आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।